आरआरबी जेई एग्जाम की तैयारी में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? अक्सर जवाब मिलता है टाइम। सही है ना? 90 मिनट और 100 सवाल। तो आज हम इसी टाइम वाली गुत्थी को सुलझाने वाले हैं, वो भी एक टॉपर की स्ट्रैटेजी से। चलिए देखते हैं कि आखिर वो लोग ऐसे क्या करते हैं जो ना सिर्फ पेपर पूरा कर पाते हैं बल्कि एक्यूरेसी भी मेंटेन रखते हैं। हाँ, तो चैलेंज बिल्कुल साफ है। 90 मिनट 100 सवाल। असली सवाल ये है कि एक टॉपर का माइंडसेट, उनका अप्रोच होता क्या है, वो सोचते कैसे हैं। चलिए इसी स्ट्रैटेजी को ना लेयर बाय लेयर आराम से समझते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को साइड करते हैं। ये एग्जाम ना सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक मैनेजमेंट का गेम है और असली खेल है टाइम मैनेजमेंट का। जरा सोचिए इस बारे में। हर सवाल के लिए 1 मिनट से भी कम टाइम। वो जो एग्जाम हॉल में घड़ी चलती है ना, टिक टॉक टिक टॉक, उसका प्रेशर ही अलग होता है। ऐसे प्रेशर में एक एक सेकंड, मतलब एक एक सेकंड कीमती हो जाता है। और यही वो पॉइंट है जहां एक सॉलिड स्ट्रैटेजी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। और इसी प्रेशर में ना सबसे कॉमन गलती क्या होती है? किसी एक सवाल से इमोशनल हो जाना, उसको ईगो पर ले लेना कि भाई इसको तो मैं सॉल्व करके ही रहूंगा, भले ही 2 मिनट 3 मिनट निकल जाएं। बस यही वो ट्रैप है, यही वो जाल है जिससे बचना है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है एक ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी जिसे टॉपर्स इस्तेमाल करते हैं, और वो है 3 राउंड स्ट्रैटेजी। टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम का कह सकते हैं ये एक अचूक इलाज है। देखिए, ये स्ट्रैटेजी 3 स्टेप्स में काम करती है। बहुत सिंपल। राउंड 1 स्कैनिंग, यानी फटाफट आसान सवाल निपटाओ। राउंड 2 कैलकुलेशन वाले सवाल। और राउंड 3 द हार्ड वंस, यानी सबसे मुश्किल सवाल। चलिए अब हर राउंड में थोड़ा गहराई से चलते हैं। तो ये 90 मिनट आखिर बनते कैसे हैं? देखिए, टाइम डिवीजन कुछ ऐसा है। पहले 45 मिनट राउंड 1 को, फिर अगले 30 मिनट राउंड 2 के लिए, और आखिरी के 15 मिनट राउंड 3 के लिए। सच मानिए, ये टाइम डिवीजन ही आधी जीत है। अच्छा, अब आते हैं राउंड 1 पर। पहले 45 मिनट्स। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक पूरे पेपर पर एक नजर डालना, और सॉल्व सिर्फ वही करना है जो देखते ही बन जाए, जिनके लिए पेन उठाने की भी जरूरत ना पड़े। इससे होता क्या है? एक तो स्कोर बढ़ता है, और दूसरा कॉन्फिडेंस वो आसमान छूने लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी आसान सवाल गलती से भी छूटता नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं राउंड 2 पर। अगले 30 मिनट। ये टाइम है उन सवालों का जिन्हें राउंड 1 में मार्क फॉर रिव्यू किया था। ये थोड़े मॉडरेट लेवल के मैथ्स और रीजनिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसमें थोड़ा कैलकुलेशन लगेगा, थोड़ा दिमाग। क्योंकि आसान सवाल तो हो चुके हैं, अब पूरा फोकस इन पर लगाया जा सकता है, जिससे एक्यूरेसी बढ़नी ही बढ़नी है। और अब आखिरी 15 मिनट, द फाइनल राउंड, राउंड 3। ये टाइम है सबसे ट्रिकी, सबसे पेचीदा सवालों के लिए। यहां पर स्मार्ट टेक्निक्स काम आती हैं, जैसे कि ऑप्शन एलिमिनेशन। ये वो स्टेज है जहां कैलकुलेटेड रिस्क लिया जा सकता है, खास करके उन सवालों में जहां 4 में से 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आसान लग रहा हो। यहां पर लगाया गया एक सही गैस भी हजारों लोगों से आगे ले जा सकता है। ओके, तो टाइम मैनेजमेंट तो आ गया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। किस सब्जेक्ट को कट करना है, ये सीक्वेंस भी उतना ही जरूरी है। इसको ऐसे समझिए जैसे मैथ से पहले एक वार्म अप। ये दिमाग का वार्म अप है पीक परफॉर्मेंस के लिए। तो परफेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए? टॉपर्स की स्ट्रैटेजी के हिसाब से शुरुआत करनी चाहिए जनरल अवेयरनेस और साइंस से। क्यों? क्योंकि इनके सवाल सीधे होते हैं। आता है तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ो। टाइम बचता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसके बाद रीजनिंग, ये दिमाग के लिए एक परफेक्ट वार्म अप है। और सबसे आखिर में मैथमेटिक्स, जिसके कैलकुलेशन हैवी सवाल राउंड 2 के लिए परफेक्ट है। ठीक है, स्पीड आ गई, पर एक्यूरेसी का क्या? बिना एक्यूरेसी के स्पीड बेकार है। तो एक्यूरेसी बढ़ाने का वो ब्रह्मास्त्र क्या है? चलिए पर्दा उठाते हैं इस राज से। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये एक छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक पूरा माइंडसेट शिफ्ट है। आमतौर पर लोग क्या करते हैं? सही आंसर ढूंढते हैं, लेकिन टॉपर क्या करता है? वो गलत आंसर्स को एलिमिनेट करता है। जब गलत ऑप्शंस को रास्ते से हटा देते हैं तो सही आंसर तक पहुंचना आसान भी हो जाता है, और गलती की गुंजाइश भी कम हो जाती है। और ये एक कह सकते हैं प्रो टिप है, बहुत छोटी सी पर बहुत काम की। जब भी सवाल पढ़ रहे हों तो नॉट या नहीं जैसे शब्दों पर अपना माउस कर्सर टिका कर रखें।
1 सेकंड का ये छोटा सा काम उन सिली मिस्टेक से बचा सकता है जो बाद में रैंक में जमीन आसमान का फर्क ला देती हैं। अब हम आते हैं इस पूरी स्ट्रैटेजी के सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे गहरे और शायद सबसे मुश्किल हिस्से पर। यह है छोड़ने की कला, द आर्ट ऑफ स्किपिंग। यही असली सिलेक्शन मंत्र है। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, इस एग्जाम में सक्सेस इस चीज पर डिपेंड नहीं करती कि नॉलेज कितनी है, बिल्कुल नहीं। ये इस बात पर डिपेंड करती है कि उस दिन उस प्रेशर में परफॉर्म कैसे करते हैं। स्ट्रैटेजी और मेंटल कूलनेस, यही असली गेम चेंजर्स हैं। और आखिर में बस ये एक बात, इस पर जरूर सोचिए। सिलेक्शन उसका नहीं होता जो सब कुछ अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, बिल्कुल नहीं। सिलेक्शन उसका होता है जिसे ये पता हो कि क्या छोड़ना है। यही वो कला है जो हजारों की भीड़ से अलग करती है।